आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक फिगर दी हुई है, ग्राफ है एक हमारे पास, जिसमें स्पीशीज रिचनेस को एक एक्सिस पे और एरिया को दूसरे एक्सिस पे लेके इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टडी किया जा रहा है। तो यहाँ पर एरिया को हमने एक्स एक्सिस पर माना हुआ है और वाई एक्सिस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज रिचनेस। तो अगर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम के एक जर्मन नेचुरलिस्ट और ज्योग्राफर थे, जिन्होंने साउथ अमेरिका के जंगलों में काफ़ी एक्सप्लोरेशन की थी और रिसर्च की थी। और इसके बाद उन्होंने स्पीशीज़ और एरिया के रिलेशनशिप के बारे में हमें क्या बताया कि उन्होंने पाया स्पीशीज़ रिचनेस या स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जब हम कंसिडर करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस एरिया के जिस एरिया को हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ एक लिमिट तक ही, अप टू अ लिमिट वैलिड होता है, क्योंकि इसके बाद अगर हम इनडेफिनेटली एरिया बढ़ाते जाएं तो उसके प्रोपोर्शन में स्पीशीज रिचनेस नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पर ग्राफ जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर हम लॉगरिथमिक स्केल पर लेते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को, तो इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है और जो इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करता है वो हो जाती है हमें जो यहाँ पर दी हुई है, log s इक्वल्स log c प्लस z log a। अब इन वेरिएबल्स का यहाँ पर क्या मतलब है, log s यहाँ पर जो है S रिप्रेजेंट करता है हमारी स्पीशीज की रिचनेस को, फिर A रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, C यहाँ पर हमारे ग्राफ का Y इंटरसेप्ट है और Z जो हमें दिया हुआ है, Z होता है असल में इस लाइन का स्लोप। तो इसको हम स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोएफिशिएंट यहाँ पर कह सकते हैं। इस ग्राफ में खास बात यही होती है कि जो Z वेरिएबल है हमारे पास, इस लाइन का स्लोप है, हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर रेंज में ही इसकी वैल्यू रहती है, 0.1 से लेकर 0.2 तक इसकी रेंज रहेगी। और अगर हम किसी भी टैक्सॉन की स्पीशीज रिचनेस की बात कर रहे हो या फिर कोई भी एरिया कंसिडर कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर रेंज में ये रहता है जब तक कि हम बहुत ही बड़ा एरिया या जैसे पूरा कॉन्टिनेंट कंसिडर ना करें। इसके बाद जो हमें दूसरा कर्व दिया हुआ है, ये हमारा लॉगरिथमिक स्केल पे जब हम नहीं लेते तो इस तरह का हमें हाइपरबोला मिलता है, जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कह सकते हैं। और यहाँ पर इक्वेशन हमें क्या मिलती है, जैसा हमें यहाँ पर दी हुई है, s इक्वल्स सी ए रेज टू द पावर z। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल करेक्ट है। लॉगरिथमिक स्केल पर अगर लें तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन हमें स्पीशीज रिचनेस और एरिया के ग्राफ में मिलेगी और इस इक्वेशन से हम उन दोनों का रिलेशनशिप देख सकते हैं। और अगर हाइपरबोला वाले हम इस कर्व की इक्वेशन को लें तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशीज और एरिया के रिलेशनशिप को। तो ऑप्शन सी में हमें ए कर्व जो हमारा हाइपरबोला है और बी कर्व जो हमारी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, दोनों के लिए करेक्ट इक्वेशन दी हुई है स्पीशीज रिचनेस और एरिया के ग्राफ के केस में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।